मुझे साइंटिस्ट बनने के लिए 10 साल मेहनत करनी पड़ी और अब मैं 24 साल की हूँ। तुम लोग कितने साल के हो? मैं 23 साल की हूँ और मैं 20 की हूँ। लगता है सबसे छोटी तुम ही हो। नमस्ते बेटियों, मैं अपनी बेटी रोशनी को छोड़ने आई हूँ। आंटी, कहीं आप गलत कॉलेज में तो नहीं आ गई? हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं। नहीं, मैं सही जगह आई हूँ। मेरी बेटी रोशनी सिर्फ 19 साल की है। इसने बचपन से कई क्लासेस छोड़कर पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन में टॉप किया और सीधे साइंटिस्ट बनने आ गई। अरे वाह, ये तो कमाल की लड़की है। मैं 3 साल की उम्र में भूतों की कहानियाँ सुनाकर सबको डराया करती थी और 10 साल की उम्र में सलमान खान के साथ फिल्म में काम करके पहली कमाई की थी। और हाँ, याद से दोपहर 3 बजे घर वापस आ जाना। तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए एक सीरियल का ऑडिशन तय किया है। ठीक है मम्मा, बाय। रोशनी, आज हमें अपने गाइड से मिलना है। ये बहुत जरूरी मीटिंग है। तुम चल रही हो ना? नहीं, मैं पहले पैसे कमाऊंगी, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। समय बीतता गया। रोशनी लगातार शूटिंग और काम में व्यस्त रहने के कारण कई दिनों तक कॉलेज नहीं आई। बहुत सी क्लासेस छूट गयी। उसकी पढ़ाई धीरे धीरे पीछे छूटने लगी, लेकिन सबको लगता था वह जीनियस है, 2 दिन पढ़कर सब सीख जाएगी। फिर फाइनल एग्जाम का समय आ गया और रोशनी अभी तक वापस नहीं आई। नहीं, उसकी माँ उसे लगातार काम पर भेज रही है। छुट्टी लेने से उसकी कमाई कम हो जाएगी, इसलिए वह कॉलेज नहीं आ पा रही। एक दिन उससे मिलने हम लोग उसके घर पहुँचे। रोशनी, ये नोट्स तुम्हारे लिए हैं। तुमने बहुत सी क्लासेस मिस कर दी हैं, इन्हें रख लो। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर मेरी बेटी पढ़ने पर आ गई तो सारा सिलेबस एक दिन में कवर कर लेगी। लेकिन उसके बाद उसमें पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। कुछ दिनों बाद वह हॉस्टल वापस आई। मेरी गाइड ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि शायद मैं डिग्री पूरी नहीं कर पाऊंगी। एक सब्जेक्ट में फेल हो गई हूँ। अब गाइड भी मेरी मदद नहीं कर सकते। तुम बहुत होशियार हो। अगर अभी भी मदद करोगी तो सब संभल सकता है। तुम लोग नहीं जानते, बचपन से जो कुछ भी किया वह सब मेरा फैसला कभी नहीं था। 3 साल की उम्र में भूतों की कहानियाँ, 5 साल में पेंटिंग और 10 सालों में फिल्मों में काम, सब मम्मा के फैसले थे। जब भी मैं उनकी बात नहीं मानती तब वह हर समय मुझ पर नजर रखती है। कहती है कि यह सब मेरे भले के लिए है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अगर पढ़ाई खत्म हो गई है तो ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाओ। बस बहुत हो गया। ओए लड़की, शांति से बैठ जा वरना बाहर कर दूंगा। तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? घर चल, अगर तुम्हारी टांगे न तोड़ी तो कहना। रोशनी पर जितना दबाव बढ़ता गया वह अंदर से उतनी टूटती गई। सर, ये रोशनी की गलती नहीं है। मालूम है बेटा, पहले रोशनी को पढ़ाई सबसे ज्यादा पसंद थी। कभी कभी सोचती हूँ मैं अगर नॉर्मल लड़की होती तो शायद मम्मा को मेरे से इतनी उम्मीद न होती। कुछ महीने बाद याहू, हम लोग साइंटिस्ट बन गए। चलो अब घूमने चलते हैं। क्या रोशनी भी आएगी? नहीं, उसकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी माँ लगातार उसे पैसे कमाने के लिए मजबूर करती रही। मैं उससे मिलने गई थी, वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक जहरीला पारिवारिक माहौल किसी भी प्रतिभा को बर्बाद कर सकता है। अगर सीखने और आगे बढ़ने का मौका न मिले तो सबसे बड़ा टैलेंट भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको रोशनी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना कि उसकी माँ सही की या फिर गलत। सकीना, आज दोपहर को क्या खाए? वही हमेशा वाला, यूनिवर्सिटी के पास वाले पोटैटो नूडल्स। पहले ग्रुप में मैसेज भेज देते हैं ताकि वह बनाना शुरू कर दे। मुझे ग्रुप से बाहर कैसे निकाल दिया गया? अरे ग्रुप में एक अनाउंसमेंट आई है, लिखा है कि किसी भी धोखेबाज कस्टमर का यहाँ स्वागत नहीं है। सकीना, क्या तुमने दुकानदार को गुस्सा दिला दिया है? नहीं तो। अरे जब मैं अभी खाना खरीदने गई थी ना, तो मैंने पोटैटो नूडल्स वाले दुकानदार को सकीना के बारे में चुगली करते हुए सुना। खाना कहाँ खाना है, ये मेरे दोस्त ने चुना था। लगता है तुम्हारे कॉलेज के 4 सालों में अब पोटैटो नूडल्स तुम्हारे नसीब में नहीं है। क्या मुझे जाकर दुकानदार से माफी मांग लेनी चाहिए? नहीं, कभी भी ऐसे रिश्तों को मेंटेन करने की कोशिश मत करो जिसके लिए तुम पैसे खर्च करती हो। हाँ यार, पैसे तो मैं ही उन्हें दे रही हूँ ना, तो फिर मैं ही क्यों ऐसी बन गई जिसे कोई भी आसानी से दबा सके। अरे बेबी, तुम फिर आ गई। हाँ, मुझे ये वाला डिजाइन करवाना है। अरे बेबी, इन सब फोटो में फिल्टर लगा होता है, ये 100% वैसा नहीं बन सकता। जितना हो सके वैसा ही बना दो। ठीक है, मैं पहले अपनी पिछली कस्टमर की फोटो ले लूं। उसने मेरे लिए मिल्क टी ऑर्डर की थी। दीदी, क्या मैं आपके लिए एक छोटा केक ऑर्डर कर दूं? थैंक यू बेबी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट नेल पॉलिश इस्तेमाल करूंगी। थैंक यू दीदी। सकीना, आज कस्टमर ने मुझे मशहूर मिठाई ला कर दी है। जब से मैंने उसके नेल सैलून में 500 का रिचार्ज करवाया है, तब से हर बार अपॉइंटमेंट लेने पर कहती है कि फुल है, बुकिंग मिलती ही नहीं। मुझे सच में ये समझ नहीं आता, नेल डिजाइनर कस्टमर के खरीदे हुए खाने की पोस्ट करती है, किसे फंसाने के लिए? इस तरह उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखने से वह काम ज्यादा मन से करती है। मैं इस रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे सकीना, तुम आ गई। आज इन सभी डिशेज पर तुम लोगों को 20% का डिस्काउंट। दुकानदार कितने अच्छे हैं। पैसे बच गए ना। अरे देखो, ऑनलाइन ऐप पर तो डिस्काउंट के बाद 30% ऑफ मिल रहा है। तुम नहीं समझती, हमारे खाने की क्वांटिटी जरूर ज्यादा होगी। आए हुए आधा घंटा हो गया, पड़ोस के टेबल वाले जो हमारे बाद आए थे वह भी खा रहे हैं। अरे आज के लिए सच में माफी चाहता हूँ। सुनो सकीना, तुम खुद ही जाकर अपना खाना ले आओ ना। क्या पैसे देकर भी अपना काम खुद ही करना पड़ेगा? इसने मुझे पराया थोड़ी समझा है। मैं पहले खाना ले आती हूँ। और नहीं, इसने तुम्हें कस्टमर समझा है। सकीना, कोई भी ऐसा रिश्ता जिसके लिए तुमने पैसे दिए हैं उसमें तुम्हें पलटकर जवाब देने की हिम्मत करनी चाहिए। ठीक है, ये तो काफी फ्री लग रही है, तो फिर कार्ड रिचार्ज करवाने के बाद मुझे अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दे रही है? आज मेरे लिए कुछ नहीं लाई। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने पैसे खर्च करके नेल आर्ट करवाऊँ और ऊपर से तुम्हारी
चापलूसी करूँ ताकि तुम अच्छा काम करो? अगर ठीक से नहीं किया तो ऑनलाइन पर्दाफाश करूंगी। चलो अब मेरे नेल्स करो। बहन तुम्हारा मूड ठीक नहीं है क्या आज? कौन सी बहन? तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं है। ये सब सिर्फ मेरे पैसे खर्च करने की वजह से है। अरे सकीना, तुम आजकल आना क्यों बंद कर दी हो? हमने नई डिशेज शुरू की हैं, तुम्हारे लिए अभी 20% डिस्काउंट है। पिछली बार मैंने तुम्हारा खाना सर्व किया था, उसका मुझे एक दिन के हिसाब से 50 रुपए दे दो। बहुत बढ़िया सकीना। अगर मैं बार बार चुपचाप सहती रहूंगी और लोगों को मेरा फायदा उठाने दूंगी तो भविष्य में मुझे अनगिनत बार ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। 2 नूडल्स देना और मिर्ची ज्यादा डालना। अब क्या तुम्हें पोटैटो नूडल्स पसंद नहीं है? तुम बनाओगे या नहीं? मैं कस्टमर हूँ, मैं पैसे दे रही हूँ और तुम अपनी मेहनत दे रहे हो। हमें एक दूसरे को बराबर की इज्जत और शिष्टाचार देना चाहिए। अब एक स्माइल दो। और अब आपके सामने आ रही है एक दबंग लड़की सकीना। कभी भी अपना दिमाग और मेहनत उन रिश्तों को चलाने में मत लगाओ जिनके लिए तुम पहले ही पैसे दे चुके हो। अपनी भावनाओं की इज्जत करो और अपने आप को कभी दबने मत दो।